हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार के 6 सीपीएस को हटाए जाने के बाद राजनीति गर्मा चुकी है और एक बार फिर सुखविंदर सिंह सरकार के लिए परेशानी का ये सबब बनेगी नहीं बनेगी, उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा की सियासत गर्माती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में फोकस में है बिलासपुर। और क्यों है बिलासपुर फोकस में, यही सारी बात आज हम करेंगे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी से, जिनका खुद का ताल्लुक बिलासपुर जिले से है। और कांग्रेस की 2 साल की जो रैली होने वाली है, वो रैली जिसमें बड़े चेहरे कांग्रेस के भी शामिल हो सकते हैं, वो रैली इस बार बिलासपुर में बुलाई गई है। ताल्लुक राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का वहाँ से है। उनकी सरगर्मियाँ हिमाचल में लौटने की, बिलासपुर में लगातार आने की, वो हमें दिखाई दे रही है। और उसी की राजनीति और सियासत पर राजेश धर्मानी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। कांग्रेस की पहली रैली ये जो 2 साल की होने जा रही है बिलासपुर, इससे पहले कभी मौका नहीं मिला कि इस तरह से सरकार का जश्न मनाया जाए। आखिर कांग्रेस ने क्यों चुना? देखिए, एक तो बिलासपुर अब नया जो हाईवे बना है उसके बाद सेंट्रली अप्रोचेबल है सबके लिए, और दूसरा पिछले दिनों वहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो उन्होंने बड़े आधारहीन आरोप जो हैं वो सरकार के और आदरणीय हमारे नेतृत्व के ऊपर जो है लगाया, चाहे केंद्रीय नेतृत्व था चाहे प्रदेश का था। तो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस बार 2 साल का जो हमारा कार्यकाल सरकार का पूर्ण होने वाला है, उसका जो धन्यवाद रैली है उसको हम बिलासपुर में मनाएं और उन आरोपों का भी जवाब दें ताकि लोगों को जो है सच्चाई का पता लग सके। क्योंकि हमें नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, पहले भी रहे, तो उम्मीद तो उनसे ये होती है कि वो हिमाचल के लिए कुछ लेके आएँ। जो हमारे वहाँ भारत सरकार के पास क्लेम्स पेंडिंग हैं उसकी वकालत करें, उनको दिलाने का प्रयास करें, हमारे लिए कोई स्पेशल पैकेज दिलाने का काम करें, जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, अन्य राज्यों का हिस्सा काट के। तो देना तो बड़े दूर की बात है, हिमाचल को बदनाम करने का जो एक अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों में जो है वहाँ पे जारी किया हुआ है, ये बड़ा निंदनीय है। उन सारे आरोपों को जो है और जो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कृत्य हैं उनको हम जनता के सामने रखेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि एक जवाब दिया जाएगा। ये राजनीति का डर तो कहीं कांग्रेस के भीतर का नहीं है, क्योंकि बिलासपुर फोकस में है, बैठकें होती हैं, कांग्रेस के नेता मिलकर बैठ जाते हैं। कांग्रेस के लोग मिले थे क्या बिलासपुर? कांग्रेस के नेता कोई नहीं मिले, वैसे तो मिलते रहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी गए तब भी बहुत सारे नेता वहाँ थे और मिलने जुलने पे तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं वैसा कोई नाराज नेता की मुलाकात, कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये तो सिर्फ किसी ने गलत प्रोपेगेंडा किया था। और बीजेपी के एक नेता वहाँ एक कैफ़े में रुके, उन्होंने किसी को फ़ोन किया कि मेरे से कुछ लोग संपर्क में हैं, और उसी को किसी ने जो है वो मीडिया तक पहुंचा दिया। आप नाम क्यों नहीं ले रहे, खुलकर नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं, चलो नाम क्यों लेना। हर्ष महाजन वो थे, बिलासपुर में थे उस दिन। आप हर्ष महाजन का ही जिक्र कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सरकार गिरा देंगे। इतनी ताकत अभी उनको लगता है कि भाजपा के नाराज कांग्रेस के चेहरों को मिलाकर एक बार फिर दोबारा से ताकत है। लेकिन देखेंगे, तोलेंगे और जनता के हित में फैसला लेते हुए सरकार गिराए ना गिराए उसके ऊपर सोचेंगे। ये सीधा सा बयान है। हिमाचल की 75 लाख जनता ने जनमत के जरिए ये तय किया है 2022 के चुनावों में कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कोई इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल, चाहे उसमें हर्ष महाजन जी है चाहे दूसरे बीजेपी के नेता हैं जो बार बार ये बोलते हैं कि हम सरकार को गिराएंगे, क्या वो उन लोगों से बड़े हैं? क्या प्रजातंत्र में जो है जनता का जो फैसला है उसको सुप्रीम नहीं होना चाहिए? अभी फरवरी महीने में भी इस तरह का एक षड्यंत्र हमारी चुनी हुई सरकार को, जो जनता का अपमान है, उस अगर ऐसा जो इन्होंने कृत्य किया है चुनी हुई सरकार को गिराने का, उस चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था, उसको हिमाचल की जनता ने जब उपचुनाव हुए उसमें अपना फैसला कांग्रेस के पक्ष में देकर जो है एक स्पष्ट संदेश दिया है
लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ कि हिमाचल की जनता का अपमान है, और हिमाचल की जनता जो है इस अपमान को नहीं सहन करेगी। हर्ष महाजन जी को राज्यसभा का सांसद बनाया है हिमाचल से, इस उम्मीद से कि ये हिमाचल के हितों की दिल्ली में पैरवी करेंगे, हिमाचल के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हिमाचल के जो पेंडिंग वहाँ पे क्लेम्स हैं, चाहे बीबीएमबी का है, चाहे हमारे पीडीएनए के तहत है, चाहे एनपीएस का हमारा पैसा वहाँ जमा है, उसको वापस हिमाचल में लाएंगे, और वो उल्टे काम में लगे। वो तो कहते हैं कि अगर मौका कांग्रेस देगी, कांग्रेस की नाराजगी इस तरह का मौका देगी तो हम चूकेंगे क्यों। वो तो सीधा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं मौका तो कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस की राजनीति दे रही है, कांग्रेस के नाराज नेता दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे। लेकिन ये तो कांग्रेस के नाराज नेता और कांग्रेस की राजनीति दे रही है। ये उनकी राजनीतिक भाषा है। ये तो ऐसी बात होगी कि पेट्रोल बम बना के किसी के घर पे दाग दो और उसमें आग लग जाएगी तो बोले जी ये उस घर वाले की गलती है, हमारी गलती नहीं है। जब पेट्रोल बम बना के फेंक रहा है, आग लगा रहा है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन जिसका घर जल गया उसकी गलती है। ये तो इस तरीके की बात हुई, लेकिन हमारा घर सुरक्षित है और कोई इस पे आँच आने वाले नहीं है। 40 के 40 विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी एकजुट हैं और पूरा मंत्रिमंडल जो है बढ़िया काम कर रहा है और सब विधायक जो हैं खुश हैं। अच्छा, पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार ये बात करते थे, अब हर्ष महाजन कहने लग गए हैं। देखिए, बीजेपी में एक कंपटीशन चला है, कभी वो मैराथन रेस की तरह चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो लंबी रेस सोचते हैं कि 5 साल बाद का देखेंगे, लेकिन बीच में हर्ष महाजन जी जैसे प्लेयर आ जाते हैं को जो उसको 100 मीटर की रेस की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। और हर्ष महाजन जी अभी नए नए बीजेपी में गए हैं, इसलिए वो हाईकमान को इम्प्रेस करने के चक्करों में जो है वो इस तरह की बयानबाजी ज़्यादा करते हैं। उनका कांग्रेस पार्टी का कर्जा है उनके ऊपर, क्योंकि उनको नेता कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। 10 साल वो हमारे अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो कांग्रेस ने बड़ा मान सम्मान उनको दिया है। अब उसको भूल के वो ऐसी पार्टी के लिए जो है अपना पैरवी कर रहे हैं, उसमें करें और ठीक है। अब उनका वो बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन कम से कम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको माने और उनके ऊपर काम करें। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जगह नहीं बनाई, उन्होंने तो भाजपा में जगह बना ली, जगह बनाने के बाद वो काम भी करते नज़र आ रहे हैं। और भाजपा की पॉलिटिक्स, इसे केंद्र की राजनीति माने ना माने, लेकिन स्टेट की राजनीति, स्टेट भाजपा, राज्य की भाजपा, वो तो चाहती है कि सुखो सरकार जितनी जल्दी चलता कर दी जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए अगर हर्ष महाजन भी काम कर रहे हैं तो आपको लगता है क्या गलत है? नहीं, देखिए यही तो बात है। मूल प्रश्न क्या है? 2-3 बातें उभर के आती हैं कि एक तो जो हिमाचल की जनता ने सरकार चुनी उसको क्या 2-3-5 लीडर जो है मिलके गिरा दें, वो एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप नहीं है क्या? जो हर्ष महाजन जी को राज्यसभा एमपी के तौर पे जिम्मेवारी दी है, क्या उस जिम्मेवारी का ये हिस्सा है कि चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करें? कौन सा प्रोजेक्ट अभी तक ऐसा है जिसको हर्ष महाजन जी हिमाचल प्रदेश में लेके आए? वो नड्डा जी के बहुत नज़दीक हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको दोनों को मिलकर हिमाचल प्रदेश के लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आना चाहिए। कौन सा ऐसा पैकेज है जो लोन हर्ष महाजन जी जब सरकार में थे उस समय का भी हमारे ऊपर लोन है ना? कौन सा लोन बेल आउट पैकेज वो लेके आए? तो हिमाचल की मदद कहाँ कर रहे हैं? ऐसे काम पे लगे जो काम उनका नहीं है। सरकार गिराने के लिए थोड़ी एमपी बनाया उनको, या सरकार बनाने के लिए थोड़ी नड्डा जी को मंत्री बनाया है केंद्र में। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सहमति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की, उनकी नज़दीकी की आप बात कह रहे हैं, तो भाजपा के बाकी नेता क्या जगत प्रकाश नड्डा से पीछे रह गए, हर्ष महाजन आगे निकल गए, आप ये कहना चाहते हैं? और ये उनकी राजनीति, दोनों की राजनीति आपको लगता है सरकार गिराने? ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति है। ये जयराम ठाकुर जी को पीछे करके आगे आने की कोशिश हो रही है। कभी जेपी नड्डा जी कोशिश करते हैं, अब हर्ष महाजन जी नए प्लेयर इसमें बन गए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि भाजपा में थोड़ा सा अभी भी जो आरएसएस का बड़ा रोल है, तो वो जो मुझे लगता नहीं कि हर्ष महाजन जी को वहाँ पे कोई बड़ी जगह मिलेगी। एम्स आपने जिक्र किया था कि जगत प्रकाश नड्डा ने काफ़ी कुछ बिलासपुर अपने दौरे के दौरान कहा, कांग्रेस की पार्टी के ऊपर हमला किया, लेकिन दिया भी तो उन्होंने एम्स दे दिया बिलासपुर में, एक ऐसी चीज़ दे दी जिसकी ज़रूरत पर्वतीय राज्य को बहुत ज़्यादा थी। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि जितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, लाइक आईआईटी है, एम्स है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस है ये हर प्रदेश में खुलेंगे। नहीं, लेकिन ये हक तो आपको नहीं छीनना चाहिए जगत प्रकाश नड्डा जी से। उन्होंने कम से कम एम्स को लाने के लिए काफ़ी मशक्क़त भी की और उसको काफ़ी अच्छा बेहतर बनाने की भी कोशिश की। देखिए नड्डा जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नड्डा जी ने प्रयत्न नहीं किए, लेकिन ये भी हकीकत है कि नड्डा जी के केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले ये घोषणा हो चुकी थी कि हिमाचल प्रदेश में एम्स खुलेगा। और सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये फैसला लिया था कि हर इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस है वो हर प्रदेश में खुलेंगे। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को हमारे जो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पी चिदम्बरम जी ने रिज पर ये घोषणा की थी आईआईटी खोलने की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की, ट्रिपल आईटी की। ठीक है, एम्स इसलिए एकदम नहीं खोले पर पूरे देश के अंदर क्योंकि जो सीनियर फैकल्टी है उसकी कमी है। ये धीरे धीरे इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती है इन सेक्टर्स में। और आज भी अगर आप देखेंगे वो एम्स नाम का एम्स रह गया है। बिलासपुर एम्स से अभी भी पेशेंट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी रेफ़र होते हैं, आईजीएमसी में तो होते ही हैं और पीजीआई में भी होते हैं लगातार, लेकिन कई पेशेंट्स जो हैं कुछ टेस्ट कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं बिलासपुर। तो ये जल्दबाजी में किया उन्होंने। कांग्रेस की ये सोच थी कि जैसे जैसे हमारे पास पूरे देश के अंदर फैकल्टी जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी वैसे वैसे हम नए एम्स खोलेंगे। और 6 एम्स जो हैं कांग्रेस की सरकार के समय में खुले 4 से 14 के बीच में, है ना। ये बड़ा अच्छा लगता है कि जी हम इकट्ठा जो है घोषणा कर दें, लेकिन आप व्यवहारिक तौर पे उससे सर्विसेज किस क्वालिटी की दे पा रहे हैं वो देखें। और ये एम्स जब इवन फुली फंक्शनल भी हो जाएगा उस समय भी कोई दिल्ली एम्स की तरह नहीं होगा। इसमें सिर्फ 750 बिस्तर का हॉस्पिटल है। ये पीजीआई चंडीगढ़ से छोटा होगा, आईजीएमसी से भी छोटा है, लेकिन हम फिर भी उसका वेलकम करते हैं। अच्छी बात है। भारत सरकार ने जैसे अन्य राज्यों में खोला है ऐसे यहाँ भी खोला है। नड्डा जी ने भी जरूर उसमें कुछ अपना सहयोग दिया है क्योंकि उसके बाद वो स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन घोषणा इसकी पहले हो गई थी। और क्या ये इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जब इसके लिए क्योंकि केंद्र सरकार प्रदेश को इंस्टीट्यूट देती है, कहाँ खोलना है ये प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है, ज़मीन जहाँ उपलब्ध कराएगी वहाँ खोलेंगे। उसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। हम बिलासपुर के जितने कांग्रेस के लीडर्स हैं, आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी से मिले और हमने उनसे अनुरोध किया कि बिलासपुर ज़िले में भी एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट दिया जाए, क्योंकि हर पार्लियामेंट हल्के में थे तो बिलासपुर में भी कुछ ऐसा मिले, हर ज़िले में थे। तो इसलिए उन्होंने हमारी बात भी सुनी। नड्डा जी ने भी बोला, है ना। नड्डा आप दिल से देना नहीं चाहते, सिर्फ राजनीतिक तौर पर? नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ। आप रिकॉर्ड चेक कर लें। हमने ये तो जनता तय कर देगी कि किस जनता को नहीं पता ना इसका। रिकॉर्ड तो आपका आरटीआई में सूचना की बात सुनने के बाद भी तय कर। ना, हमारी बात सुन के भी नहीं करे। हम तो बोले रिकॉर्ड चेक कर ले, आरटीआई में सूचना ले ले। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया कि बिलासपुर में जो प्रदेश सरकार की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ज़मीन थी और कुछ उसके साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन थी उसको हम एम्स खोलने के लिए देंगे। ये प्रस्ताव पारित हुआ हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में। जेपी नड्डा जी ने जरूर अनुरोध किया था टेलीफोन करके, लेकिन फैसला तो हमने लिया। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया तो कलेक्टिव डिसीजन था। दिल्ली में भी पहले जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसमें ये फैसला हुआ कि हर प्रदेश के अंदर खोलेंगे और उसके बाद नड्डा जी यहाँ बने। उन्होंने ये जरूर किया कि जो बिल्डिंग हो सकता था 5 साल बाद बनती, वो थोड़ा सा उसको एक्सपीडाइट कर दिया। अच्छा, नड्डा जी का आपको ऐसा क्या बात लगी जो उन्होंने बिलासपुर में आने के बाद कहा, जिसका जवाब आप देना चाहते हैं 2 साल के उस पे वक्त के ऊपर, जब आप जश्न मना रहे होंगे तब ये कहे? नड्डा जी ने यही कहा कि प्रदेश सरकार की जो है सही तरीके से नहीं चल रही है। हमने कई गारंटियां दे दी हैं जो पूरी नहीं। हमने तो पूरे देश के अंदर बात है। 300 यूनिट आपने बिजली देने की बात कही थी, वो आपकी बिजली नहीं मिल रही है। 1500 रुपये सभी महिलाओं को देने के लिए कहा था, वो आपके यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमने जो गारंटियां दी हैं उस पर काम करना शुरू किया है। ये उस तरह का जुमला नहीं है। जब मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि हम हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख तो बड़े दूर की बात है, 15 रुपए तक तो हुआ नहीं। हमने तो 5 गारंटियों पे जो है काम करना शुरू कर दिया है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, चाहे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है। वो कुछ एरिया में
और आधी अधूरी भाजपा यही कह रही है, रोजगार आधा अधूरा, 1500 महिला आधा अधूरा, बिजली दे ही नहीं रही, महंगी कर। सुनो काम तो शुरू किया ना। तीसरा हमने जो इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन देने की बात थी उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथा हमने जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना थी उसके तहत इलेक्ट्रिक टैक्सी के ऊपर शुरू किया। उसमें 2 साल जिस दिन पूर्ण होंगे उस दिन उनको भी फ्लैग ऑफ करेंगे। और साथ में इसमें सोलर पावर प्रोजेक्ट के लाने के लिए भी स्कीम लाई है। और 5वां जो है हमने जो महिलाओं के लिए जो है 1500 रुपये देने की, उसमें ये ठीक है कि उसको पूरी तरह से अभी स्ट्रीमलाइन करने में समय लगे, लेकिन उसकी शुरुआत कर दी है। हमने जो वायदा किसानों से किया था कि हम जो दूध का समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाएंगे, तो हमने 31 रुपये से बढ़ाकर सीधा 45 और 55 रुपये किया है। लेकिन भाजपा तो देखिए हरियाणा में लगभग भुना चुकी है इसको, महाराष्ट्र के अंदर अब वो भुनाने की कोशिश में है, झारखंड के चुनाव में वो तो लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की झूठी गारंटियां हैं। 2 साल का जब आपका जश्न मनाया जाएगा, कौन से बड़े नेता आपके होंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे, इन सभी को आप बुलाना चाहेंगे अगर वो नेता होंगे यहाँ? निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आएँ। और निश्चित हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं ये इनको आमंत्रित करेंगे और हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी और यहाँ पे आते हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की गारंटियां, ये जो पूरे देश के अंदर अभी भाजपा जिस तरह से प्रचार कर रही है, जब आप 2 साल का जश्न मनाएंगे, आपको ये चुनौती लगती है अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने गारंटी के पूरा करने ना करने के इस विवाद को लेकर? तो इसी बात का दुख है कि हमने जो 5 गारंटियों पे काम करना शुरू कर दिया है उसका मीडिया में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। और जो भाजपा के हिमाचल के ही नेता अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर हिमाचल को बदनाम करने का जो अभियान इन्होंने चला है, ये बहुत शर्मनाक है। हिमाचल की छवि इससे खराब हो रही है। हमारे से जो पहले के लोग इस धरती पे आके जिन्होंने बड़ा योगदान देके हिमाचल की एक अच्छी छवि बनाई है, उस छवि को दागदार कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नेताओं को चाहिए कि वो हिमाचल के हकों की बात करें, ना कि हिमाचल को बदनाम करने का अभियान जो चलाया है उसको आगे बढ़ाए। ये कांग्रेस की गारंटी को लेकर ये जो भ्रम है उससे दूर कर पाएंगे? आपको लगता है ये 2 साल का जो जश्न है वो दूर कर पाएगा? निश्चित तौर पे करेंगे। अगर मीडिया हमारा साथ देगा तो भ्रम को हम तो दे ही रहे हैं, हम तो हर बार सवाल के साथ आपको जवाब का पूरा मौका देते हैं। पूरा भ्रम दूर करेंगे। लेकिन साथ में जो आपकी तरफ से जो कमेंट्स होते हैं वो बड़े मायने रखते हैं, हम तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कृपा करके जो सच्चाई है अभी 2 साल का लेना, मैं एक सिंपल हम आपसे अनुरोध करेंगे, 2 साल में हिमाचल प्रदेश में हमने क्या संसाधन जुटाए और हमारी टोटल इनकम कितनी हुई और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसका जवाब अगर आप जो है लोगों तक पहुंचा देंगे तो हमारी कोई बैड गवर्नेंस नहीं रही है। हमने प्रूडेंटली जो है काम किया है हर सेक्टर के ऊपर, हर फ्रंट के ऊपर। लेकिन जो पीछे की लायबिलिटीज़ हैं, हमारा जो सब कुछ क्यों गड़बड़ा रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल 10 महीने तक उनको लोगों की याद नहीं आई। जब 2 महीने बाकी बच गए, अभी अक्टूबर महीने में उन्होंने फैसला लिया कि जो टेस्ट होते हैं उसकी फीस नहीं लेंगे, मेडिकल टेस्ट जो होंगे, है ना, उसका इम्पैक्ट देख लो आप क्या आ रहा है। उन्होंने जाते जाते फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये जो कहते हैं ना कि पूरी उम्र जो है वो गऊ की सेवा नहीं की और जाते टाइम फिर गौदान करने लगे, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। जब समय रहते आप लोगों की सेवा करें और फिर अपन उसकी फल की कामना करें, जाते जाते करना जो है ठीक नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने डे 1 से जहाँ सुधारात्मक कदम उठाए हैं, हिमाचल की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कदम उठाए हैं, वहीं पे जो हमने वायदे किए थे उनको पूरा करने की तरफ भी कदम उठाए हैं। और हम इनको 4 साल पूर्ण होने से पहले पहले जितनी गारंटी है उसके ऊपर काम करेंगे, उनको लागू करेंगे। कांग्रेस के नाराज नेताओं की जो बात है वो दूसरा मौका आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को नहीं देगी? कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है। बाकी छोटे मोटे तो डे टू डे बेसिस पे जो है वो हमारे घर के अंदर भी होती हैं। कई बार पति पत्नी का भी बीच में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, बच्चों का माता पिता से नाराजगी हो जाती है, तो वो चला रहता है। लेकिन वैसे कोई नाराज नहीं है और इसको भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर तूल देना चाहती है ताकि सरकार का ध्यान काम करने के बजाय उससे भटकाने के लिए जो है वो राजनीतिक किलाबंदी के ऊपर हो। इनका अपनी स्वार्थ सिद्धि है। और जब जैसे ही चुनाव दूसरे राज्यों में आते हैं, पहले हरियाणा में था तब था, अब महाराष्ट्र और
झारखंड में है। इसलिए जो है एक मैं कहूँगा कि एक बिल्कुल वेल प्लान्ड तरीके से, ताकि उन लोगों को भ्रमित करके जो है वोट लिए जा सके, ये कहकर कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे उस ठीक नहीं चल रही हैं। ये सब इलेक्शन के लिए लेके है। और लेकिन दुख इस बात का कि उस इलेक्शन के चक्करों में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल को बदनाम कर रही है, हिमाचल की छवि के ऊपर धब्बा लगा रही है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 साल का अपना जश्न मनाने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी। सियासत में गर्माहट जरूर है, हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा की राजनीति के अलग अलग दाव पेच साथ साथ में हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।